राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जो भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं उन सभी पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक मज़ेदार लेकिन शिक्षाप्रद कहानी है। सास ने दिया अपनी बहू का साथ। अगर ऐसी सास हो तो माँ की कमी कभी किसी लड़की को नहीं खल सकती है। तो इस कहानी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा भी ज़रूर मिलेगी। अगर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मीरा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही उसके पति रोहन की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। रोहन की मौत का दुख पूरे घर में सभी को था, लेकिन फिर भी लोग मीरा के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे समाज में ऐसा ही होता है। चाहे कोई कितने भी दुख में है, दुख में तो और उल्टी खरी खोटी दूसरों को सुनाने से नहीं बाज आते हैं। हर कोई रोहन की मौत का जिम्मेदार मीरा को कह रहा था, और बेचारी मीरा, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने मीरा के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी, और रोहन की दादी ने मीरा को अपनी साड़ियों में से एक सफ़ेद रंग की साड़ी लाकर ओढ़ा दी। तभी किसी दूसरी महिला ने कहा कि अब जब इसका पति ही नहीं रहा तो इसके लंबे बालों का क्या मतलब है। ये सुनकर मीरा की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो मीरा को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गई और बाल काटने के लिए कैंची ले आई। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही मीरा के बाल काटने को हुई कि तभी मीरा की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? मीरा की सास ने उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये क्या परमात्मा है? पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इसके भी कटेंगे ना। बुआ सास मीरा के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, पर वहीं मीरा की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मेरी बेटी बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हों तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्ज़ाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें? मेरा रोहन मीरा से बहुत प्यार करता था और मीरा भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। अगर किसी ने भी दोबारा मेरी बहू बेटी के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। मीरा की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गईं और उनके हाथ से कैंची नीचे गिर गई। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख मीरा की आंखें पहले से ज़्यादा भर आईं और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त मीरा भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। कहानी प्रेरणादायक है। हमें उन परंपराओं को त्याग देना चाहिए जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बंधन है, आज़ादी को छीन लेती हैं। और आज़ादी ऐसी भी नहीं कि हम बिना वस्त्रों के बाहर घूमें, लेकिन हाँ कुछ परंपराएं हैं जो कि गलत हैं। और वैसे आज का जो समाज है वो इन परंपराओं को नहीं मानता है। ये प्राचीन समय की बातें हैं सारी। तो बताना आपको कहानी कैसी लगी, और इसी प्रकार की और भी कथा कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।